तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी जीडी से रिलेटेड यहाँ पे पिछले साल का पेपर कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे पिछले साल से जितने भी पेपर बने उनको मैंने कलेक्शन बना के रखा है जीके के, तो आप इनको क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको टॉप 30 क्वेश्चन वैसे तो, ठीक है। तो आप आराम से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अभी। चलो भाई पहला क्वेश्चन दिया गया डिटेल, जहाँ डिटेल से बताना होगा उसको मैं डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। चलो भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चारों ऑप्शन को पहले देखिए फिर बताइएगा राइट ऑप्शन कौन होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का वैसे पुत्र आपका बिंदुसार था, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। वैसे ये भी याद रखिएगा बिंदुसार को कहते क्या थे, दूसरा नाम था बिंदुसार का, कह देते थे अमिघात्र, अमिघात, ठीक है। अमित्र कर लेना, अमित्र घात कहते थे, ठीक है। बिंदुसार को दूसरा नाम था इसका, तो याद रखिएगा। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में हुई थी, ठीक है। तो ये कि लड़ाई तो भाई 5 नवंबर को हुई थी और 1556 में हुई थी। ये सब डिटेल से चीज़ें याद रख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। ये पिछले साल का पेपर है तो इसको आप अच्छी तरह देखिएगा। पानीपत की द्वितीय लड़ाई आपकी 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई थी और किन के बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, ठीक है। अकबर को बैरम खां भी ले सकते हो, बैरम खां भी उसमें थे। अकबर बैरम खां तथा हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है। लेकिन ये कि अकबर जीत गया था, हमेशा की तरह अकबर जीत जाता है, अकबर जीत गया था, हेमू पराजित हो गए थे, ठीक है। चलो भैया अगला देखते हैं, जहाँ डिटेल से बताना वहाँ हम आपको बताएंगे, ठीक है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तीसरा नंबर क्वेश्चन है। हाँ और एक मिनट रुकिएगा, एसएससी जीडी के लिए मैंने आपको सिलेबस और फीस, फॉर्म फीस कितनी होती है और हाइट कितनी होनी चाहिए और सब कुछ मैंने आपको सिलेबस भी बताया था कि इंग्लिश कितने की आएगी, हिंदी कितनी, वो सॉरी रीजनिंग कितने की आएगी, मैथ कितने की आएगी, जीके आपके 25 नंबर की आती है, सब 25 नंबर की आती है। 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, मतलब 90 मिनट मिलता है, 90 मिनट मिलते हैं 100 क्वेश्चन करने में, और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100% 100 नंबर के होते हैं, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं। तो ये तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेतर से कहाँ स्थानांतरित की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कन्नौज स्थानांतरित की थी, ठीक है, याद कर लेना। अगला दिया गया जेजौक भुक्ति प्राचीन नाम था, जेजौक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका था? तो भाई याद कर लेना, सिंपल है, बताइए क्या होगा? बुंदेलखंड का यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? 5वां नंबर क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, उद्बी था, ठीक है। ये थोड़े घुमावदार भी क्वेश्चन है क्योंकि याद कर लीजिएगा, ठीक है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उद्बी था, ठीक है। जो सरल क्वेश्चन है वो सबको आते होंगे, इसलिए आप सरल तो आपको आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कठिन भी आपको आना चाहिए क्योंकि सरल तो सबको आते हैं ना। इसी प्रकार आप तभी तो एग्जाम निकाल पाएंगे, आपको सब आने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ लीजिएगा सब। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, मतलब एक गलत है, आप बताना इसको, ठीक है। बताइए क्या होगा? देखिए, दीवान ए मुस्त खराज मलाउद्दीन खिलजी सही है, और दीवान ए अमीर कोई मोहम्मद तुगलक बिल्कुल सही है। दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक, ये सब याद कर लेना है, ठीक है, ये तीनों सही है। दीवान ए रियासत, ये बलबन नहीं थे भाई इसमें, ठीक है, बलबन नहीं थे, याद कर लेना। अलाउद्दीन खिलजी थे इसमें भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अलाउद्दीन खिलजी थे दीवान ए रियासत में और मुस्त खराज में भी थे, ठीक है। यहाँ थोड़ी गलती थी, यही पूछा गया था, इसमें मिलित नहीं, यही ऑप्शन राइट है, अलाउद्दीन खिलजी होगा इसमें। अगला देखिए, वेदों की ओर लौटो, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको आता होगा, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा बताइए जरा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वैसे। चलो इसमें और देखते हैं। और जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने की थी। अब इन्होंने कब की थी? अप्रैल में की थी, और अप्रैल में की थी 1875 ईस्वी में की थी। अप्रैल में 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। और ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या हो सकता है। देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। 8वें का यहाँ पे राइट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। लिखा है सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? 9वां नंबर क्वेश्चन है, बताइए जरा क्या होगा। CR दास था, ठीक है, CR दास थे। 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था भाई? 1919 का, ठीक है। बताइए जरा क्या होगा। लॉर्ड जॉर्ज थे, ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज
कर सकते हो। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ये सरल क्वेश्चन है, बताइए जरा, आता होगा सबको। ब्राज़ील है। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? सिंपल क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, एशिया महाद्वीप है। अगला देखते हैं क्वेश्चन अब। चलो भाई देखते हैं क्या लिखा है, इसको थोड़ा एक मिनट रुकिएगा, अब देखते हैं। भारत की किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? 13वां नंबर क्वेश्चन है, तो गुजरात है। सबसे लंबी वो तट रेखा पूछी जाए ना तो आपका गुजरात राइट ऑप्शन है। ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर पूछा जाता है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? उत्पादक कौन है, पूछा गया क्वेश्चन है, याद कर लेना। तमिलनाडु है, ठीक है, लिग्नाइट के लिए, यह अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी भाई बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, बताइए जरा। तो आपकी गंगा नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब इसमें तो कोई डाउट तो होगा नहीं आपको। इस लंबाई है किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर है। श्वेत क्रांति के समय दुग्ध उत्पादन से, ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, याद होगा सबको। हाँ, इस ये भी है कि ये पूछ लिया जाता है, इस क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन है दुग्ध श्वेत क्रांति के, ठीक है। श्वेत क्रांति के समय दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है, और इस क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है, ठीक है। और थोड़ा ये भी पूछ लिया जाता है, नीली क्रांति आपका किससे है? तो मत्स्य पालन से है, ठीक है, मत्स्य उत्पादन जो मछली उत्पादन से होता है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? पूछा गया कब हुआ था? तो भाई बताइए जरा, सिंपल है, देखो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो ये आप थोड़ा डाउट होगा इसमें, रुको अभी आराम से बताते हैं। देखो स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी 1935 की, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, आरबीआई की, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1931 हुई थी। लेकिन राष्ट्रीयकरण पूछता है ना, ऑप्शन में वैसे भी 1935 नहीं था तो डाउट नहीं होगा। देखो राष्ट्रीयकरण पूछे ना तो होता 1949, वैसे 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला देखते हैं, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा? देखो सी ऑप्शन यहाँ, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में सीमांत जोत का आकार है, 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा बताइए? तो 1 हेक्टेयर से कम है, ठीक है। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो सकता है बताइए? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलो भाई, लिखा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा जाता है? वैसे भारत के 4 नाम आपको पता होने चाहिए, सब आते होंगे, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान भी कहते हैं और आर्यवत भी कहते हैं, ठीक है, भारत को। चलो भाई, तो इसमें ये कि हाँ, तो इसमें अनुच्छेद बताइए कौन सा होगा? तो सिंपल है, अनुच्छेद 1 में कहा गया, याद कर लेना सीधा, ठीक है। इंडिया को भारत भी कहा गया। चलो भाई, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? मतलब कि 22 नंबर क्वेश्चन है, याद कर लेना, 11, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? 11 है आपके। अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का तो जीवी मवलकर थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कहीं कॉपी वॉपी में लिख लो, ठीक है। चलो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 24 नंबर क्वेश्चन है, 1866 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1866 राइट है। एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन फिर से बता दे रहे हैं आपको। स्वतंत्र भारत के, या फिर लिख क्या सकता है, भारत की लोकसभा का पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष आपके जीवी मावलकर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलो भाई, टॉप 30 का